हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो मैं हो रही हूँ इस मिनी बोबले को संवारते हुए रांची जाने के लिए तैयार। गाइस, मैं पिछले एक सप्ताह से कोई रील्स नहीं बना रही थी। इसका कारण ये था कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी थी। मेरे एग्ज़ाम का डेट निकल गया था, तो इसलिए हम लोग 27 तारीख को रांची जाने के लिए तैयार हो गए थे। मैं, मेरे जीजा जी, मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड। गाइस, जैसे तैसे करके हम लोग रांची पहुँच गए। वहाँ पर दीदी की बेटी लोग रहती है और वहाँ पहुँचते ही साथ हम लोग एकदम थक गए थे, तो बोरा जैसे बैठ गए थे और हमें इस तरह से बैठा देख करके निर्मला मैया की फ्रेंड लोग हंस रही थी। दूसरे दिन हुआ गाइस, तो सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, केवल मुझे छोड़ करके। निर्मला की फ्रेंड की मौसी का शादी था, इसलिए सभी खोटी जा रहे थे। ज़रा सोचिए गाइस, घर के सभी लोग अच्छी तरह से सज धज के संवर करके शादी में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा जब आप अकेले घर में रह जाओगे। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, मेरा एग्ज़ाम जो था, इसलिए मैं रहने के लिए मान भी गई। और मेरे हस्बैंड और मेरी दीदी, मेरे जीजा, ये सभी सोच रहे थे कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं मैनेज कर लूँगी, अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच जाऊँगी। लेकिन सच बोलो गाइस, तो मुझे उस दिन बहुत परेशानी हुई और वो दिन मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए एक सबक बन गया। मुझे अपना एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल रहा था और जब मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुँची तो गेट क्लोज होने में केवल 2 मिनट बाकी थे। सोचिए गाइस, केवल 2 मिनट। तो कुल मिलाकर के वो दिन मेरे लिए काफ़ी स्कैरी रहा और वो कभी ना भूल पाने वाला दिन बन गया। और इधर निर्मला मैया लोग शादी वाले वेन्यू पर पहुंच गई थी। शादी वाले घर में पहुंचने के बाद उनका अच्छी तरह से पैर धुलाकर स्वागत किया गया। गाइस, मेरे जीजा जी और मेरे हस्बैंड को अपना पैर नहीं धुलवाना था, वे अपना शूज़ खोलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपना हाथ धुलवाया। ये मेरे सबसे बड़े वाले जीजा जी हैं और उसके बाद पीछे मेरे हस्बैंड हैं। गाइस, ये लोग शादी में तो गए थे, लेकिन वहाँ पर भी उनको चैन नहीं था, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन पे सारी अपडेट दे रखी थी कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल रहा है। तो वे सभी भी परेशान हो गए थे और सभी प्रेयर करने में लगे हुए थे। तो वहाँ पर एंजॉय करने के बाद शाम 4 बजे तक सभी कोई वापस आ गए थे, मैं भी घर वापस आ गई थी। गाइस, फिर तीसरे दिन हम लोग वापस चाईबासा आने के लिए निकले सुबह 6 बजे में, लेकिन हम लोग शाम के 4 बजे जाकर के चाईबासा पहुंच रहे थे, क्योंकि हम लोग रोड के किनारे किनारे आम चुनते हुए आ रहे थे जीनी, ओजल और अभिगेल के लिए। फिर आते आते मेरे जीजा जी का प्लानिंग हो गया कि हम लोग हिरनी फॉल जाते हैं। अभी सभी कोई आए हैं तो हम लोग देख करके जाएंगे। मैं जब रांची में ट्रेनिंग कर रही थी तो चाईबासा से रांची आना जाना करती थी, लेकिन कभी मैं हिरनी फॉल नहीं गई थी। तो चलो हम लोग जाते हैं बोल के मैं भी तैयार हो गई। हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों ने लगभग 1 घंटा वहाँ पर बिताया और हम लोग नीचे नीचे देख करके ही वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा जी को ऊपर देखना था कि पानी कहाँ से आ रहा है, इसलिए हम लोग ऊपर भी चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो गाइस, हम लोग चढ़ते चढ़ते पूरी तरह से थक गए थे और मैं अभी भी सोच रही हूँ तो मुझे थकान लग रही है, लेकिन मेरे जीजा जी और मेरे हस्बैंड एकदम आराम से वो लोग ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन हम लोग तो पूरी तरह से थक गए थे। हम लोग को अब लग रहा था कि अभी और नहीं चढ़ना है और अब नहीं चढ़ना है, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि अब इतना दूर आ गए हैं तो चढ़ ही जाते हैं। ऐसे ऐसे सोच सोच के हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं और देखिएगा इस ऊपर से बहुत अच्छा सीन नज़र आ रहा है। गाइस, सीन तो बहुत अच्छा था, पर मेरे मन में ये भी चल रहा था कि हम लोग इतनी ऊंचाई में चढ़ तो गए हैं, पर उतरेंगे कैसे। उतरते उतरते तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे लुढ़क जाने का मन कर रहा था। यहाँ से निकल जाने के बाद हम लोगों को ज़ोरों से भूख लग गई थी। हम लोगों ने CKP में नाश्ता किया, शॉपिंग की और चाईबासा पहुँच गए। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।